हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5। जो चैप्टर 5 क्या है? पार्ट 5, मिठाई वाला। मिठाई वाला आप लोगों को मालूम है, मिठाई तो सबको मालूम है, स्वीट्स होते हैं। और मिठाई वाला यानी मिठाई बेचने वाला, है ना? तो ये पार्ट में हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। तो गली में आवाज होती, बहुत मीठे स्वर में घूमते हुए वो बोलता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। माने बच्चों को मन को बहला दे, और खिलौना, जो खिलौना बेचता है, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसकी स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता, और वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। तो यहाँ में लेखक बोल रहे हैं कि उसके जो ये वाक्य, माने कि ये जो वाक्य अधूरे वाक्य विचित्र विचित्र होते, किंतु मादक, मादक मतलब कि बहुत सुरीला, माने ट्यूनिंग टाइप में सुंदर, मतलब कि कान में जो सुने बहुत, मैंने एक बार सुनने वालों को अरे कहाँ से आवाज आ रही, अस्थिर करते, मतलब कि अस्थिर होते, अरे फिर सुनने का मन हो। शक्ति कंठ से फूटा, मतलब कि जो प्यार के साथ जो वो वर्ड निकलता है, गान वो जो गाता है। और मकानों में जैसे कि जो घर सब है उसका आवाज सुन के हलचल हो जाती। छोटे छोटे जो बच्चों को गोद में लेके लड़की लोग जो है अपने ऊपर के वो अपने छज्जों से नीचे देखने लगती है कि छतों से कि देखने लगती कौन ऐसे गा के जा रहा है। और छोटे छोटे जो बच्चे लोग गार्डन में खेलते होते हैं, बच्चों का झुंड उसको घेर लेता है, और वो खिलौने वाले वहीं बैठकर अपनी पोटली निकालकर उन्हें खिलौना बेचता है। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित होते, वे पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? और इचका, माने कि जब खिलौने वाले आते, जो छोटे छोटे बच्चे जब मुंह से क्लियर वर्ड नहीं होते, तो पूछते इसका दाम कितना है, माने इसका दाम कितना है, और इसका दाम कितना है। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता, और बच्चों को इच्छानुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते, और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, सागर की हिलोर की भांति वह उसका ये मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता, और खिलौने वाले आगे बढ़ जाता। मतलब कि जब बच्चे लोग आते, इसका दाम कितना है, इसका दाम कितना है, तो वो खिलौने वाला बच्चों को देखता, और उनकी छोटी छोटी नन्ही उंगलियों से पैसे लेकर उनको जो खिलौने चाहिए उन्हें दे देता। और बच्चे लोग खुशी से उछलने कूदने लगते और गाने लगते। फिर उस खिलौने ले लेते, फिर खिलौने पर वाला फिर उसी प्रकार गाता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, सागर की हिलोरे की बात है, जैसे कि समुद्र में से पानी का ऐसे आता है ना, उसी प्रकार उसकी जो गले से निकलती आवाज एकदम सुरीली होके गली में गूंजने लगती। और वो बेचकर फिर आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी इस एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैचा चुंदल है,
चुंदल है, मतलब कि रायपुर के जो राय विजय बहादुर के जो बच्चे थे, उन बच्चे भी एक दिन घर में खिलौना लेके आए। उनके दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौना लेकर आए तो बोलने लगा, मेरा घोला, घोला मतलब मेरा घोड़ा, घोड़ा कितना सुंदर है। तो मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा चुंदल है, और वो बोल रहा, मेरा भी देखो कितना सुंदर है। हम्म। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। दोनों बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निखरती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए? तो दोनों बच्चे जब हाथी घोड़े से खेल रहे थे, उछल रहे थे, तो उसकी जो माँ थी रोहिणी, उन्हें देखकर कुछ देर माँ है, बच्चे खेल रहे हैं, वह खिलौने से खुश होते हैं ना, निहारती रही। फिर उनको बुलाकर पूछा, चुन्नू मुन्नू, तुमने ये खिलौने कितने में लिए? तो मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया ए, बोला कि 2 पैसे में वो खिलौने वाला हमें दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया, कैसे दे गया, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही, इतना तो निश्चय है। फिर उसकी माँ सोचने लगी, ये खिलौने सिर्फ 2 पैसे में दे के गया, इतने सस्ते दे के गया, कैसे दे के गया? फिर भी वो दे तो गया है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे उस पर विचार करने का आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती? यानी कि थोड़ा उसने सोचा, बच्चे खोले खेले, चलो थोड़ा दाम में मिल गया, सस्ते दाम में मिल गया। फिर सोची, फिर थोड़ा देर के बाद वो अपने काम में लग गई, उसे फिर उतना ध्यान नहीं आया। देखो जैसे खिलौने वाला बेचता, बच्चे कितने खुश हो जाते हैं, हाँ, इस पिक्चर में। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिन से एक मुरली वाले के आने की समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती, मेहनत भी तो ना आती। तो 6 महीने के बाद की, फिर उसके वो जो खिलौने वाला चला गया, उसके 6 महीने के बाद की बात है कि पूरे नगर में, उस जगह में, ये नगर मतलब शहर में एक समाचार फैल गया कि एक मुरली वाला आया है, और लोग कहने वाले कि बहुत अच्छा मुरली बजाता है, उस्ताद है मुरली बजाने में, और गाना गा गा कर मुरली बेचता है, और 2-2 पैसे में भी दे देता है, और इतना उसको मतलब कि मुरली इतना कम दाम में देता, उसका खुद का मेहनत भी शायद उसमें नहीं आता होगा। लोग ऐसा चर्चा कर रहे थे। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वो मुरली वाला, मैंने तो उसे ही देखा। तो एक व्यक्ति बोलने लगा कि ये मुरली वाला कैसा, मैंने तो नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? तो एक आदमी पूछता, कौन है, कैसा है? जो बोलता है कि उसको तो देखा नहीं। बोला कि देखने में तो मतलब कि उम्र उसका मतलब एज ज्यादा नहीं हुआ होगा, 30 या 32 का होगा, दुबला पतला गोरा है, गोरा है, बीकानेरी जो जैसे ड्रेस वो लोग पहनते हैं ना, पगड़ी, वैसा वो साफा बांधता है, और वो खिलौने। तो फिर वो दूसरा व्यक्ति बोलता है, कहीं वही खिलौने वाला तो नहीं जो पहले खिलौने बेचता था? तो तो अगला व्यक्ति बोलता है, क्या खिलौने भी बेचता था? हाँ, प्रकार जो आकार प्रकार तुमने बतलाया, उसी प्रकार का वो भी था। तो वो आदमी बोलता है, हाँ, जो तुमने उसका जिस तरह का उसके बारे में बताया, वो कैसा है दिखने में, तो उस तरह का तो खिलौने वाला भी था। तो वही होगा भाई, पर भाई है वो एक उस्ताद, बोलता शायद वही होगा, पर वो बहुत उस्ताद है, बहुत तेज है वो। बांसुरी बहुत अच्छी बजाता है।
प्रतिदिन उसी प्रकार उस मुरली वाली की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर के प्रत्येक प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। तो रोज उसके बारे में लोग चर्चा करते और उसका मधुर मतलब मीठा स्वर मतलब सुनने मिलता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, नहीं मुरली बजाने वाला, मुरली बेचने वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का ये स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौना खिलौना भी इसी तरह गा गा कर खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। तो रोहिणी को वो मुरली वाले का आवाज सुनाई दिया। तो उसको याद आया कि खिलौने वाला भी तो इस तरह से गाना गा गा कर बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता वो फिर इधर आए ना आए। वो भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। तो फिर वो अपने पति विजय बाबू से बोलती कि थोड़ा उस मुरली वाले को बुलाओ ना, हम मुरली ले लेते हैं अपने बच्चे चुन्नी मुन्नी के लिए। हम्म फिर पता नहीं वो इधर आएगा या नहीं, और बच्चे तो खेलने गए। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी दरवाजे पर उसे लिए एक वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई किस तरह देते हो मुरली। तो विजय बाबू न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। फिर वो उसी को लेकर दरवाजे में आकर ऐसे बोले कि क्यों भाई मुरली वाले कैसे में मतलब कितना दाम में आप मुरली देते हैं। किसी की टोपी गली में गिरी पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी को सोथनी पजामा भी ढीली होकर लटक आए। मैंने किसी का टोपी गिर गया, किसी का चप्पल छूट गया, किसी का पैजामा ढीला हुआ और दौड़ते दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। मैंने बच्चे लोग जब सुन लिए मुरली का आवाज, किसी का चप्पल छूट गया, अरे मुरली वाला आया, किसी का पैजामा ढीला हो गया, ऐसे करके जो बच्चे जब देखते हैं कुछ ऐसा नया चीज तो दौड़ के आते हैं ना, वैसे तो बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर के साथ से सब बोल उठे, मैंने एक ही आवाज में बोले, अम्बी लेंदे मुल्ली और अम्बी लेंदे मुल्ली। मैंने छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना 5-4 साल के, तो तुतला के बोलते हमें भी लेंगे मुरली, हमको भी चाहिए मुरली मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो, अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। तो बच्चे का झुंड आ गया, बोले हमें भी चाहिए मुरली, हमें भी चाहिए। तो मुरली वाला, अरे भाई हम सबको देंगे ना, एक एक करके देंगे, बेचने ही तो आए हैं, बेचने तो आए हैं और है भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57। बोलती कि अरे मैं बेचने ही आया, मेरे पास एक दो नहीं, पूरा 57 यानी 57 मुरली मेरे पास है। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी। दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से, पर आपको 2-2 पैसे में ही दूंगा। वो बोल रहे कि वैसे मैं 3-3 पैसे का हिसाब है, पर मैं आपको 2-2 पैसे ही दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा रहे थे। मतलब कि वो अंदर भी हंस रहे थे और बाहर भी ऐसे हंसते हुए उन्हें बोल रहे, मन ही मन कहने लगे, वो मन मन में सोचने लगे, कैसा है, देता सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। तो मतलब कि जब वो मुरली वाले ने बोला कि 3-3 पैसे का देता, पर मैं आपको 2-2 पैसे के दूँ, तो विजय बाबू मन में सोचने लगे, हंसने लगे। फिर मैंने सोचने लगे कैसा है, सबको तो 2-2 पैसे में देता है, मुझे भी दे रहा है और उल्टा मुझे एहसान जता रहा है कि मुझे 2 पैसे का दे रहा है। ये बोझा वो लाद रहा है। मुरली वाला एकदम हतप्रभ हो उठा और उसने बोल भी दिया कि आप लोग तो झूठ बोल, माने कि तुम लोग को लोगों को झूठ बोलने की आदत है,
देते हो दो दो पैसे में और उल्टा हमारे ऊपर ही एहसान लाते हो। तो ये सुनकर मूल्य वाला एकदम हद पर उठा, मतलब कि वो आश्चर्य हो उठा। मैंने ऐसे हो गया कि बेचारा वो दे रहा है अपने कम, मैंने अपना मेहनत आना भी नहीं लेके दो पैसे में दे रहा, ऊपर से उसको ऐसे बात सुना रहा है। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है। ये तो ग्राहकों का दस्तूर ही होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। तो वो बोलने लगा कि आपको नहीं मालूम बाबूजी इसका असली खर्चा इसमें कितना आया, इसका कितना खर्चा हुआ। पर ये तो ग्राहक लोग जो कस्टमर लोग हैं वो लोग तो हमेशा ऐसे ही बोलते हैं कि सोचते हैं कि दुकानदार तो उन्हें लूट रहे हैं। ऐसा सोचते हैं, आप क्यों हम लोग पे विश्वास करेंगे। लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम दो ही पैसा है। आप कहीं से दो पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो अब पूरी 1,000 बनवाई थी तब मुझे इस भाव पड़ी। बोला कि असली में इसका दाम दो ही पैसा है। मैंने इसका फायदा नहीं है, और बोल रहा है कि कहीं में भी आपको ये मूली दो पैसे में नहीं मिलेगी। मैंने तो 1,000 बनाई बोल के मुझे इस दाम में पड़ी, ऐसे बोल रहा है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दो ठो निकाल दो। बोलता है ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे निकाल दो, दो मुरली दे दो। दो मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। तो फिर उसके बाद जो दो मूली निकाल कर उसने विजय बाबू को दे दिया। वो अंदर चला गया और मूली वाला बहुत देर तक बच्चों को मूलियां बेचा। उसके पास कई कलर की मूलियां थी। बच्चों को जो रंग पसंद आते तो मुरली वाला वही कलर उनको निकाल के देता। तो ये बड़ी अच्छी मुरली है, तुम ये ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस ये है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वैसी चाहिए। माने किसी को बोले, लो बाबू तुमको ये लो, तुम्हारे लिए ये अच्छा है, लो भैया तुमको ये लो, तुमको जैसे चाहिए। मैंने सब बच्चों के साथ उसे जो जो पसंद का है वो मुरली वो निकाल कर वो दे रहा था। नारंगी रंग की, अच्छा वही लो, ले आए पैसा। अच्छा अच्छा, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही ये निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांग जाते हैं। बाबू हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल मिल जाएगी। दुगनी है तो क्या हुआ, ये लो पैसा वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना, सबके ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी ये लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। तो मैंने कि बच्चों से बात कर रहा है, किसी को नारंगी रंग चाहिए तो किसी को बोल रहा है ये लो, ठीक है तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुमने अम्मा से ठीक से नहीं मांगा होगा, दो ही तो पैसे है। अब की बार अच्छे से मांगना, ऐसे भी बोलता है। ठीक है, मैंने तुमको बताया ना, पैर में पकड़ कर लिपट कर मांगना तो पैसा मिल जाएगा। तो दुगनी तो है, किसी को ये पसंद है ये ले लो। ठीक है, तुम्हारे माँ के पास पैसे नहीं है, ठीक है तुम ये ले लो। ऐसा करके मूल्य वाला दूसरे बहुत सारे बच्चों को वो मूल्य दे रहा था, और इस तरह का सबको देकर वो मूल्य वाला आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी रोहिणी मूल्य वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वो सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट ना जो ना कराए तो सो थोड़ा। तो रोहिणी मने ये सब मुरली वाले की बात सोच रही है, और सोच सोच के वो सुन रही है, और वो फीलिंग कर रही है कि
कि इतना प्यार से बच्चों से बात करने वाला पहले ऐसा कोई फेरी वाला नहीं आया। मतलब कि ये मुरली वाला इतने अच्छे से बाजान मैंने बात करा, जरूर ये अच्छा आदमी है, भला आदमी है, जो समय के वजह से शायद बेचारा मारा मारा फिरता है, क्या करे पेट के लिए ऐसा करे। वो मन में रोहिणी ये बातें सोच रही है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। तो फिर दूसरे गली में उसका आवाज गूंजने लगा, मुरली वाला, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वो मीठा स्वर और उसकी उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेहसिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी छीन हो गई, माने कि वो मुरली वाले की बातें रोहिणी के दिमाग में रह गई, और बहुत दिन तक वो सोचती रही कितना सुंदर में बजाता है और कितने मीठे स्वर में लोग बच्चों से बात करता है। हाँ, और बच्चे भी उसके प्रति जो उसका प्यार है वो भी सोचते रहे। तो ऐसे ऐसे महीने चले गए, लेकिन वो मुरली वाला नहीं आया, और धीरे धीरे रोहिणी के दिमाग से वो याद चली जाती गई, माने कि हल्का हो गई, वो छिन्न हो गई, चली गई। 8 मास के बाद, माने अब 8 महीने के बाद, सर्दी के दिन थे, माने ठंडी का दिन था। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजू अजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो 8 महीने के बाद जो रोहिणी अपने छत में बाल अपने धो के सुखा रही थी, छत में, ठंडी का दिन था, ठंडी में तो हम लोग धूप में बैठते हैं, तो वो अपने बाल धो के सुखा रही थी, तभी उसको आवाज सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। कितने महीने बाद? 8 महीने बाद। ये पिक्चर देखो, मिठाई वाला कौन? बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। उसके बाद पहले खिलौने वाला, फिर मुरली वाला, ये मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उसकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उसके निकट आकर बोलने लगी, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं भी चिक्की ओर में बैठी रहूंगी। तो मिठाई वाला आया, तो वो छट से वो आवाज पहचानी कि ये वही वाला है, तो वो नीचे छट जल्दी जल्दी आई, और घर में उसका पति नहीं था, इसलिए उसने अपना उसकी दादी थी, जो बुढ़ी हो गई थी वो दादी थी, और वो दादी को बोली कि दादी, मिठाई लेनी है, नीचे में है, उसको थोड़ा ले आओ कमरे में, और ये चुन्नू मुन्नू के लिए हम लोग ले लेंगे, मैं थोड़ा सामने से चिक से देखूंगी, पर्दे से। मतलब पहले के समय का है ये कहानी। उस समय औरतें ज्यादा बाहर के लोगों से, मैंने कि एकदम से खुल के नहीं बातें करती थी, पर्दों में बात करती थी, ऐसा था। जैसे कि ये फोटो में दिख रहा है ना, ये रोहिणी जो पर्दे के पीछे से। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। तो दादी बोले, मिठाई वाले इधर आना। और मिठाई वाला आ गया, तो वो बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? इसमें तरह तरह की, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी है, कुछ मीठी है, कुछ टेस्टी है, जायकेदार, और कुछ है जो बहुत देर तक मुंह में टिकी रहती है, जो जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से इसको चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है, मैंने अच्छा है। तो पहले जैसे अभी चॉकलेट लेते हैं बच्चे, तो पहले ऐसे मिठाई वाला भेजता था, ऐसे बोल रही है। तो कितनी दूं, चपटी, गोल, पहलदार गोलियां, देखो चपटी है, कोई गोल है,
खोल ऐसे घुमाओ, मैंने कि इस तरह से है। तो पैसे 16 देता हूँ, मतलब एक पैसे में 16 देता हूँ, मैंने 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम है भला, 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूंगा। तो दादी बोली कि एक पैसे में 16 दे रहे, 25 दे दो ना। तो मिठाई वाला बोलता, नहीं दादी, मैं इतना नहीं दे सकता हूँ। तुम्हें क्या, खैर अधिक मैं नहीं दे पाऊंगा, ऐसे बोलता। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है। पर रोहिणी सामने ही थी, वो बोलती, दादी फिर भी वो बहुत सस्ता दे रहा है कि एक पैसे में 16 दे रहा है। ये पैसे रहे। रोहिणी, 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे। वो पैसा दे रही है, बोलती कि 4 पैसे के ले लो। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, मिठाई वाला मिठाई गिन के देने लगा, मतलब दो तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 नहीं सही, 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज्यादा करना आता भी नहीं। उसकी दादी बोल रही, अरे 25 नहीं, कम से कम 20 तो दे दो, मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ, मुझे तो मोल भाव करना आता नहीं है। ऐसे बोलने लगी, दे दो ना। कहते हुए दादी की पोपले मुंह से जरा भी मुस्कुराहट फूले। मतलब दादी बोल रही है, दांत उत नहीं है, ऐसे करके बोल रही है, तो उसके साथ वो उसकी हंसी भी निकल रही है। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी, इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी हो? निवासी तो तुम हो नहीं। तो वो रोहिणी बोल रही, दादी इससे पूछो, ये पहले भी यहाँ आया है? क्योंकि रोहिणी को तो पता चल गया, ये तो वो पहले मुरली वाला, खिलौने वाला, एक ही आवाज है। हम्म तो दादी ने कहा, दादी से बोला, आप पूछिए मिठाई वाले को, यहीं का निवासी तो नहीं लगता, पहले भी आया है क्या? दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की थी कि मिठाई वाला ने उत्तर, मतलब दादी बोलने ही जा रही थी, मिठाई वाला तो सुन लिया सामने ही। तो उसने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। बोला, पहली बार नहीं, मैं पहले भी आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आड़ से बोली, मैंने वो पर्दा से ऐसे करके जो था उससे देख के बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज लेकर? बोला, पहले मिठाई बेचे थे ना, कोई और चीज? तो मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भाव में डूबकर बोला, मतलब कि हंस भी रहा है और थोड़ा माने कि आश्चर्य में, क्योंकि उसको तो पहचानने वाला तो पहचान जाएगा। तो फिर वो भाव में डूबकर मैंने सोचकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था, उससे पहले खिलौने। और उसने बता दिया, पहले मैं मुरली लेकर आया था, अब मैं खिलौने लेकर, पहले मुरली लेकर खिलौने लेकर आया था, फिर मुरली लेकर अब मिठाई। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो गई। रोहिणी मैंने ठीक सोच रही थी, ये वही आदमी, तो उसका मन और मैंने विचलित होने लगा, और मैंने अस्थिर, अब पूछूं उसको। वो बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता? बताइए, ये जो बिजनेस तुम कर रहे हो, मूली, खिलौने और ये मिठाई, इसमें तुमको क्या मिलता है? वो बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ, संतोष, धीरज, कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। बोलता है कि मिलता तो कुछ नहीं है। रोहिणी बोलती, तुम ऐसा बेचते हो, तुमको क्या मिलता है? बोलता, मिलता तो कुछ नहीं, पर हाँ, मन में जो सेटिस्फेक्शन है, संतुष्टि है, बहुत संतोष मिलता, धीरज मिलता, शांति मिलता और सुख मिलता है, जो मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। रोहिणी पूछी, कैसे बताओ? यह अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने दें, उन्हीं बातों को सुनकर आपको दुखी होगा। बोला, रहने दो, बेकार की बात, बेकार में क्यों बोलो बेकार की बात, अगर आप सुनेंगे तो आपको दुख होगा। बेकार की बातें बोल के क्या करना, ऐसे बोला। हाँ, जाने दो, जितना हो गया, ऐसे बोला। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ।
मैं उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई मैं भी ले लूंगी। तो बोल रही है कि और बता दो, थोड़ा ही है। तो इसके बाद जो मिठाई वाला है, अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे दो बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। तो मिठाई वाला कहता है कि बहुत गंभीर होकर कि मैं भी अपने नगर का एक बहुत अच्छा प्रतिष्ठित मैंने स्टैब्लिश आदमी था। मेरा मकान था, घोड़े गाड़ी नौकर चाकर, मेरी बीवी भी थी, दो छोटे बच्चे भी था। मेरा संसार सोने जैसा था। मेरे बहुत संपत्ति भी थी। मेरे मैंने कि मेरा जो संसारिक सुख था, मेरा फैमिली बहुत अच्छा था, मैं सुखी था। मेरी बीवी बहुत सुंदर थी, मेरे प्राण थी। और बच्चे मेरे जैसे कि सजीव खिलौने जैसे ऐसे थे। और उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। उनकी जो खुशी के कारण माने वो लोग खेलते थे, जो अटखेलियाँ करते थे, मस्ती करते थे, और घर में की माने कि हल्ला चिल्ला रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकलता हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना जन्मे ही होंगे। इस तरह रहता, घुल घुल कर मरता। तो वो कहता है कि इतना सब कुछ था मेरा, लेकिन अब मेरे ना बच्चे रहे ना पत्नी रहे। अ, वो लोग यानी उनकी मृत्यु हो गई। तो मैं उन बच्चों की खोजता हूँ। मतलब ये खिलौने लेकर वो बेचता है कि क्योंकि जो मर गए वो जिंदा कहीं तो जन्म लिए होंगे। हो सकता है इन्हीं बच्चों के बच्चों में कहीं वो जन्म लिए हो, है ना, इसलिए वो घूम घूम कर इस तरह से बेचता है। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिलती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे उन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसे की कमी थोड़ी ही है, दया, आपकी दया से पैसे काफी है। जो नहीं है वो इस तरह जो पा जाता हूँ। बोलता है कि पैसे, तो कहता है कि इस तरह मैं बच्चों से मिलता हूँ, कहीं मुझे ऐसा लगता है कहीं उन्हीं उन्हीं बच्चों को मैंने पाले, मेरे ही बच्चों को पा लिया। उनके साथ वो घुल मिलते, खिलौने बेचता है, कभी मिठाई, कभी मूली बेचता है। तो उसको लगता है मेरे ही बच्चे हैं, उनके साथ थोड़ा वक्त बिता लेता हूँ। कहीं तो होगा, ऐसे सोचकर वो बेचता है। तो बोलता है उसको सुख मिलता है कि कम से कम शांति से तो मर सकूंगा, चैन से वो मर सकेगा। कि बोलता है पैसे तो मेरे पास बहुत है, पैसे का कमी नहीं है। इसीलिए वो इतने कम दाम में वो बेचता था कि जब उनको उसे बच्चों से प्यार है, बच्चों को प्यार वो इसमें दे सके और अपना बच्चा भी उसमें वो खोज सके। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा और उसकी आंखों से तर है। इस समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपट कर उसकी आंचल पकड़ कर बोले, अम्मा मिठाई। तो देखा रोहिणी ने अब मिठाई वाले की तरफ देखा तो उसको बोलते बोलते उसके आंखों से आंसू निकल रहा था। तभी उसके बच्चे भी आ गए और उसके माँ के रोहिणी से लिपट कर बोले, मम्मा मिठाई मुझसे लो। ये कहकर तत्काल कागज की दो पुड़िया मिठाइयों से भरी भरी मिठाई वाले ने चुन्नी मुन्नू को दी। और फिर मिठाई वाले ने कहा, लो लो मुझसे लो, और उसने दो पुड़िया दोनों बच्चों को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे दे और रोहिणी ने उसके पैसे भीतर से ऐसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी और उठाए, कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूंगा। और उसने कहा, इसके पैसे मैं अब बार नहीं लूंगा, क्योंकि पहले वो ले चुका था। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा। बोले, नहीं नहीं जा, अपने पैसे तो तुझे लेने ही होंगे। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक स्वर में, मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तब उसको फिर वो मिठाई वाला फिर लेके चला गया। वो पैसे नहीं ले रहा था कि उसने चुन्नू मुन्नू को दी।
तो दादी ने कहा नहीं नहीं अपने पैसे ले लो। तो फिर वो लेकर आगे चल दिया और फिर गली में फिर आवाज देने लगी, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, वही स्वर में। तो इस प्रकार इस कहानी से पता चला एक मिठाई वाले की कभी खिलौने कभी मुरली और कभी मिठाई देकर वो अपनी खुशियाँ बांटता था और अपनी खुशी भी ढूंढता था बच्चों के बीच प्यार में। तो ये हमारे भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखित है। तो इसको आप सुनिए बार बार, आपको समझ में आएगा और इसके जो प्रश्न है वो भी आपको समझ आएगा। अगले वीडियो में मैं इसका प्रश्नों का भी हम उत्तर करेंगे। ठीक है, तब चलते हैं, धन्यवाद।